महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 एक ऐसा सम्मान जिसमें कृषि जगत में अहम योगदान दे रही शख्सियतों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। साल 2011 में इस अवार्ड की नींव रखी गई। तब से हर साल महिंद्रा जी मीडिया के साथ मिलकर इस अवार्ड का सफल आयोजन कर रहा है। इस साल टाउन हॉल सेशन के जरिए किसान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ और पॉलिसी मेकर्स से रूबरू हुए। टॉपिक की टीम है एग्री 2021 टेक्नोलॉजी से तरक्की। जी हाँ, इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अशोक शर्मा। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एग्री एंड अलाइड बिजनेसेस महिंद्रा एंड महिंद्रा। जो प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में बारिश के न होने के कारण, और जो एक नेशनल एजेंडा हो गया है देश का कि कैसे एग्रीकल्चर में और ग्रोथ आए, और साथ साथ महिंद्रा जैसी कंपनी क्या कर सकती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी क्या चेंज आ सकता है जिससे किसानों को फ़ायदा हो। पैदावार बढ़ाइए ज़्यादा पौधे लगाने के साथ, उसके बाद माइक्रो इरिगेशन, इस तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट सेविंग, और उसके लिए सॉइल टेस्टिंग, जिसके लिए कि सॉइल कार्ड गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और इस तरह टिश्यू टेस्टिंग, इसी तरह उसके अलावा फर्टिगेशन, कौन सा पेस्ट आने वाला है। तो बहुत चीज़ें जो आ गई हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, पूरा पैकेज अपनाएं। कुछ ग्रुप फार्मिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप फार्मिंग, ग्रुप मार्केटिंग, ये करने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल तरीके हैं टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन के लिए, वो भी अब देखो इंटरनेट के द्वारा हो रही है, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हो रही है। तो इसमें मैं जो समझता हूँ कि आगे जाके किसान को फ़ायदा ही है इसमें। किसानों के इनपुट अगर हम अपने रिसर्च के अंदर ले लें और हमारी एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, तो प्रोबेबली हम अच्छी टेक्नोलॉजी किसानों को दे पाएंगे। एंड मॉडरेटिंग दिस सेशन विल बी राजेश जिजोरीकर। ही इज द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रैक्टर एंड फार्म मैकेनाइजेशन बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आज की जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी चेंजेस। फार्मर की इनकम जो है डबल हो जाएगी। सो अब वो डबल इनकम करने के लिए हमको कौन सा रास्ता चुनना है? वो रास्ता सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकता है, और दूसरा रास्ता इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इफ वी come with a solvable, amicably acceptable model, I think certainly it will increase our yield and productivity. एग्रीकल्चर से जो भी स्टूडेंट निकलते हैं उसमें बड़ी मुश्किल से 2 या 3% एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहते होंगे जो डायरेक्ट जाके खेती करते हो। अभी ICR ने आर्या करके निकाला है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हो, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हो, कि जो इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। इस धरती के पुत्र तुम ही हो, इस धरती के पुत्र तुम ही हो, तुमसे हरा भरा आंगन है, अंतरिक्ष में भले उड़े हम, तुमसे मिला हमें जीवन है। बहुत बहुत अभिनंदन मैं करती हूँ आज महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के 6th एडिशन में आप सभी का। आज की शाम उन किसानों के नाम है जो दिन रात एक करके जमीन को अपने पसीने, अपने खून, अपनी मेहनत से सींचते हैं और हमारे लिए अन्न उगाते हैं। जो जमीन की धूल में खेल कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने सोने को खोदा, लोहे को मोड़ा, जो जीवन की भट्टी में जलकर फौलाद बना है। देखो, अपनी बाहें फैलाए भारत का किसान खड़ा है। खुद भले ही भूखा रहे, लेकिन हमारे लिए अन्न उगाता है, तभी तो वो अन्नदाता कहलाता है। लेकिन आज वही अन्नदाता मझधार में है, डरा हुआ है और अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। पर उसे यकीन है कि एक दिन उसकी पुकार सुन ली जाएगी, क्योंकि उसे उसकी अद्भुत सोच और मजबूत इरादों को सलाम करने वाले महिंद्रा का सहारा जो मिल गया है,
महिंद्रा की ओर से माटी के कुछ ऐसे ही लालों को समर्पित है महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी का, और तहे दिल से स्वागत मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर डॉक्टर संजय बालियान और श्री मोहन भाई कल्याण भाई कुंद्रिया जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कृषि सचिव श्री शोभना पटनायक जी का भी हार्दिक अभिनंदन। और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है। और अब मैं नम्र निवेदन करूंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आनंद महिंद्रा जी से कि वो कृपया मंच पर आएं और यहाँ मौजूद किसानों और कृषि क्षेत्र की विशिष्ट विभूतियों के अभिनंदन में चंद शब्द कहें। हमारे किसान और दूसरे जो लोग उनके साथ काम करते हैं वे हमारा अन्नदाता है। They are feeding a nation of 1.2 billion people. वैसे तो हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी तरक्की की है। हरित क्रांति से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है, लेकिन उसी के साथ मुश्किलें जारी हैं। And frankly we need another revolution. मुझे तो विश्वास है कि ऐसा ज़रूर होगा, because I now believe we have the tools necessary for that second green revolution. कि इस साल इस समारोह का जो नारा है टेक्नोलॉजी से तरक्की, ये बहुत ही अहम और सही नारा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद महिंद्रा जी। तो आइए देखते हैं कैसे चुने गए ये खास नाम। हर साल की तरह इस साल भी विजेताओं का चुनाव अनुभवी जूरी मेंबर्स ने किया। इस साल देश भर से 10 कैटेगरी में 55,000 के करीब नॉमिनेशंस आए। इस सम्मान के हकदार को चुनने के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट जूरी ने हर नामांकन को बारीकी से परखा। कई पड़ाव से होते हुए आखिरकार ग्रैंड जूरी के पास उम्मीदवारों के नाम और काम का ब्यौरा पहुंचा। सबसे बेहतर उम्मीदवार ही विजेता बने, इसके लिए कृषि से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को ग्रैंड जूरी में शामिल किया गया। अपने अनुभवों के आधार पर ग्रैंड जूरी ने कई पहलुओं का मुआयना किया और विजेताओं के नाम पर मुहर लगा दी। इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच मशहूर जांच एजेंसी लोडस्टार ने की। इस तरह सामने आए वो संस्थान, नाम और चेहरे जो भारतीय कृषि की तस्वीर बदल रहे हैं। महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान। इस कैटेगरी में एक रनर अप और एक नेशनल विनर है। रनर अप को 1,11,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए और साथ ही एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में नॉमिनेशंस हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। इस कैटेगरी के नेशनल रनर अप हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और आइए अब नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर। कुछ समय पहले तक आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए कपास की खेती घाटे का सौदा थी, लेकिन इसे मुनाफे का कारोबार बनाने का श्रेय आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को जाता है। इस यूनिवर्सिटी ने ट्रैक्टर के मॉडल में कई बदलाव किए और कई मैचिंग इंप्लीमेंट्स बनाए। ट्रैक्टर्स की हाइट बढ़ाई गई। इसका फायदा यह हुआ कि पहले जिस काम को करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब इस काम को एक ट्रैक्टर कर सकता है। पैदावार भी
कम खराब होती है। इससे समय की बचत के साथ साथ किसानों का मुनाफा भी बढ़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में कृषि शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हमारी अगली कैटेगरी है महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान। महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान। कृषि विज्ञान केंद्र कैटेगरी में नॉमिनेशंस है कृषि विज्ञान केंद्र कडप्पा, कृषि विज्ञान केंद्र मोरेना। और इस कैटेगरी के नेशनल रनर अप हैं कृषि विज्ञान केंद्र मोरेना। आप देखते हैं इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये कृषि केंद्र न सिर्फ किसानों को ट्रेनिंग के जरिए नई तकनीक से रूबरू कराता है, बल्कि उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी मुहैया कराता है। यहाँ किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ महिलाओं के लिए भी खास ट्रेनिंग की व्यवस्था है। यहाँ प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पैकिंग और मार्केटिंग ऑफ मिलेट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ टेलरिंग यूनिट, मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रेनिंग कम इनकम्बेशन सेंटर है, जहां किसान आसानी से खेती करने के गुर सीख सकते हैं। इस कृषि केंद्र की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2011 से अब तक यहां 2500 से भी ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र कडप्पा को कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि कुछ नेक लोग हैं जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने को तत्पर रहते हैं। महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान उन संस्थाओं को समर्पित है जो किसानों के सपनों को साकार करने में सहयोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान NGO कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं राजस्थान रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट उदयपुर, श्री संत सावता, शेटकरी गट, नासिक। और मंच पर स्वागत कीजिए श्री संत सावता शेटकरी गट नासिक के प्रेसिडेंट GR कुलकर्णी और प्रेसिडेंट VL सतभाई। और आइए अब नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर। राजस्थान रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट, वो नाम जिसने राजस्थान के किसानों की तस्वीर बदल दी। आमतौर पर राजस्थान में पानी की कमी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए इस संस्थान ने इलाके में बाड़ी मॉडल तैयार किया। ट्रेडिशनल टैंक्स को मॉडिफाई किया गया। 19.54 डायमीटर का एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया और पानी की कमी को पूरा किया गया। इसका सीधा असर फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर पड़ा। इससे सब्जियों का उत्पादन 2 गुना तक बढ़ गया, जिसका लाभ किसानों को मिला। कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में NGO कैटेगरी में राजस्थान रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट को कृषि सहयोग सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो इस सम्मान समारोह को हम आगे बढ़ाते हुए अब उस पड़ाव पर आप पहुंचे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इस साल जिस महान शख्सियत को यह सम्मान दिया जा रहा है वो भारतीय कृषि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले कुछ सालों से हमारा देश मिल्क प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। यही वजह है कि आज हम दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने वाले देश बन गए हैं। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे उन लोगों की कड़ी मेहनत है जो चकाचौंध से दूर दिन रात अपना काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है डॉक्टर अमृता पटेल। देश को इस मुकाम पर पहुंचाने में आपकी उत्कृष्ट सोच और मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। आप 1 दशक से भी ज्यादा समय तक
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन रहीं। इस पद पर रहते हुए आपने कोऑपरेटिव्स में महिलाओं को प्रोत्साहन दिया। इसका फायदा यह हुआ कि दूध का उत्पादन पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आप डेयरी बोर्ड्स की मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रह चुकी हैं। इस पद पर रहते हुए ही आप ऑपरेशन फूड जैसे मशहूर कार्यक्रम का हिस्सा भी बनी। इस कार्यक्रम को देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने में मील का पत्थर माना जाता है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड में बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग कमेटी का भी हिस्सा रही हैं। इतना ही नहीं, आप पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करती हैं। पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर अमृता पटेल, आपको सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैटेगरी में कृषि शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 के लिए मुझे चुना गया है। मैं अपने किसान बहनों और भाइयों को बधाई देती हूँ जो विपरीत परिस्थितियाँ होने पर भी देश के लिए दूध और अनाज उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। And may I thank Mahindra and Mahindra once again for this honor done to me. गुजारिश करूंगी आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से कि वो कृपया मंच पर आएं और कृषि जगत का मार्गदर्शन करें और योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा इस पर रोशनी डालें। देश सौभाग्यशाली है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है और राष्ट्र के ऐसे सवालों को हल करने के लिए पूरी क्षमता है। हरित क्रांति की बहुत सारी उपलब्धियां रही, तो शुरुआत में उपलब्धियों के साथ साथ इसके नुकसान क्या हो सकते हैं यदि इसकी चिंता नहीं की गई तो उपलब्धियों का अंतिम परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान के लाखों एकड़ जमीन या तो बीमार है नहीं तो मर गई। किस देश में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की क्या चिंता हो। 18 महीने के अंदर हमने 288 करोड़ रुपया इसके लिए दिया और लगभग 85 सॉइल हेल्थ मोबाइल लेबोरेटरी लागू। मार्च 17 आते आते हम देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे। देश में 2000 स्थानों पर पैक्स हो या किसानों का समूह हो, 80% की राज सहायता देंगे, लेकिन मिनी सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी हर पंचायत में स्थापित हो। जिला मुख्यालय में सिर्फ ट्रैक्टर का ही दुकान आपका नहीं है, बल्कि गांव के अंदर भी आपका महिंद्रा समृद्धि आज किसानों के बीच काम कर रहा है। हम 585 मंडियों को एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। हम हर खेत को बिना पानी पहुंचाए चैन से नहीं बैठने वाले, ऐसा संकल्प है हमारे। सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली कैटेगरी का रुख करते हैं, महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान PSO कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल। मंच पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रविंदर कौर और जॉइंट डायरेक्टर KV प्रभु का। अब हम आपको रूबरू कराते हैं महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नेशनल विनर्स से। भोपाल स्थित ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस देश के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस संस्थान ने डिजिटल, मोबाइल, रैपिड और मिनी लेबोरेटरी बनाकर देश के किसानों के लिए खेती को बेहद आसान कर दिया है। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए किसानों को स्मार्ट सॉइल प्रो जैसे तरीके से अवगत कराया, जिसका सीधा असर फसलों की उपज पर पड़ा और उपज दोगुनी हो गई। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में ICAR
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में कृषि संस्थान सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो शुरू करते हैं फार्मर कैटेगरीज। खेती को आमतौर पर पुरुष प्रधान माना जाता है, लेकिन वक्त बदल रहा है और अब महिलाएं हर सेक्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इस कैटेगरी में भी 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर हैं। रीजनल विनर को 51,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे और साथ ही दी जाएगी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान फीमेल कैटेगरी में नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से सुगनबाई पाटीदार, ईस्ट जोन असम से राशिदा बेगम, वेस्ट जोन गुजरात से मीनाबेन अतुलभाई पटेल, साउथ जोन कर्नाटक से स्वतंत्रवा सिद्धप्पा कुल्लू, रनर अप हैं असम की राशिदा बेगम, गुजरात की मीनाबेन अतुल भाई पटेल, कर्नाटक की शवंतवा सिद्धप्पा कल्लूर का। और अब बारी है इस कैटेगरी की नेशनल विनर का नाम घोषित करने की, लेकिन इससे पहले कि हम आप सभी को उनसे रूबरू कराएं, आपसे उनका परिचय करा देते हैं। राजस्थान के झालावाड़ की रहने वाली सुगनबाई पट्टीदार, आपके यहाँ महिलाओं का चौखट से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता। बावजूद इसके आपने किसान बनने की ठानी। आपने सब्जियों के साथ साथ मेडिसिनल क्रॉप्स को भी उगाना शुरू कर दिया। आपके उगाए प्याज की चर्चा दूर दूर तक है। आप ऑल इंडिया रेडियो में गेस्ट स्पीकर के तौर पर भी किसानों को खेती के गुर सिखाती हैं। आपको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में फीमेल फार्मर कैटेगरी में महिंद्रा समृद्धि कृषक प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हमारे देश की करीब 65% से ज्यादा आबादी युवा है और ऐसे में देश का भविष्य इन्हीं युवाओं के हाथ में है। इस कैटेगरी में रीजनल विनर को 51,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे और साथ ही दी जाएगी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान यूथ कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से राहुल चौधरी, ईस्ट जोन बिहार से अविनाश कुमार, वेस्ट जोन महाराष्ट्र से ब्रह्मदेव नवनाथ सरडे, साउथ जोन तमिलनाडु से जवाहर राजा पी, रनर अप हैं राजस्थान के राहुल चौधरी, बिहार के अविनाश कुमार, ब्रह्मदेव नवनाथ सरडे। और अब देखते हैं कौन है वो युवा किसान जिससे कृषि जगत को ढेरों उम्मीदें हैं। देखते हैं कौन है इस कैटेगरी में नेशनल विनर। 11वीं में पढ़ने वाले तमिलनाडु के जवाहर राजा पी ने तकरीबन 1.5 एकड़ के छोटे से टुकड़े को सोना उगलने वाली जमीन बना दिया। सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पपीते के साथ इंटरक्रॉपिंग की और हनी बी बॉक्सेस खेत में लगाए। जवाहर ने शहद निकालने की नई तकनीक तैयार की। आपने वैक्स कम हनी एक्सट्रैक्टर तकनीक विकसित की, जिससे शहद की पैदावार 8 किलो से बढ़कर 12 किलो हो गई। साथ ही इससे निकलने वाले वैक्स की पैदावार भी बढ़ गई और मशीनों से लेकर लेबर का खर्च भी कम हो गया। आपने अपनी आधुनिक सोच और दूसरों का फायदा बढ़ाने के लिए आपको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में यूथ फार्मर कैटेगरी में कृषि युवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और अब रुख करते हैं कृषक सम्राट सम्मान का। इस कैटेगरी में हम सबसे पहले उन किसानों को सम्मानित करेंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषक सम्राट सम्मान 5 एकड़ से कम के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से
प्रेमचंद पाटीदार, ईस्ट जोन ओडिशा से रणजीत मिर्ग, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से महेंद्र पाटीदार, साउथ जोन कर्नाटक से रामप्पा तुकाराम कड़को। इस कैटेगरी के रनर अप हैं ये राजस्थान के प्रेमचंद पाटीदार, उड़ीसा के रणजीत मिर्ग, कर्नाटक के रामप्पा तुकाराम कड़कोल। और आइए अब देख लेते हैं इस कैटेगरी में कौन है नेशनल विनर। मध्य प्रदेश के खरगोन के महेंद्र पाटीदार बखूबी जानते थे कि 2.5 एकड़ जमीन से मुनाफा तभी कमाया जा सकता है जब सिंचाई और फर्टिलाइजर का खर्च कम हो। इसके लिए आपने वर्मी कंपोस्ट सिस्टम और बायोगैस प्लांट लगाए। रेज्ड बेड कल्टीवेशन के लिए तरबूज की कई किस्में तैयार की। मल्च लेइंग मशीन में सुधार करके उसे मल्टीपर्पज मशीन बनाकर ड्रिप लेइंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जैसे कई कामों में इस्तेमाल किया, जिससे मशीन और लेबर का खर्च कम हो गया। इस मशीन के द्वारा इलाके के अन्य किसानों की फसल की पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़ी। आपके उठाए कदम रंग लाए और फसल की पैदावार 10,000 किलो प्रति एकड़ से बढ़कर 22,000 प्रति किलो एकड़ हो गई। आपकी अलग सोच के लिए महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में 5 एकड़ से कम कैटेगरी में आपको कृषक सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और अब हम महिंद्रा समृद्धि कृषक सम्राट सम्मान में उन किसानों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनके पास 5 से 20 एकड़ जमीन है। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषक सम्राट सम्मान 5 से 20 एकड़ के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से ओम प्रकाश पाटीदार, ईस्ट जोन पश्चिम बंगाल से अब्दुल मोहित खान, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह मौर्य, साउथ जोन तेलंगाना से रामा विश्वनाथ राजू। इस कैटेगरी के रनर अप हैं राजस्थान के ओम प्रकाश पाटीदार, पश्चिम बंगाल के अब्दुल मोहित खान, तेलंगाना के रामा विश्वनाथा राजू। और आइए अब देखते हैं 5 से 20 एकड़ कैटेगरी में कौन है नेशनल विनर। खंडवा मध्य प्रदेश के कृष्णपाल मौर्य, आपने परंपरागत तरीके से हटकर टमाटर की खेती शुरू की। पैदावार बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खाद से लेकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और पॉलीथीन मल्च का इस्तेमाल किया। प्लास्टिक ट्रेज में टमाटर पैक कर दूसरे राज्यों में सप्लाई किया, जिससे टमाटर की गुणवत्ता बरकरार रही। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में 5 से 20 एकड़ कैटेगरी में कृष्णपाल मौर्य को कृषक सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और अब हम महिंद्रा समृद्धि कृषक सम्राट सम्मान में उन किसानों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनके पास 20 एकड़ से ज्यादा जमीन है। आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। 20 एकड़ से ज्यादा के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन उत्तराखंड से प्रेमचंद शर्मा, ईस्ट जोन असम से नीलम दत्ता, वेस्ट जोन गुजरात से रमेश भाई बालू भाई गोंडलिया, साउथ जोन कर्नाटक से मुथप्पा बीरप्पा पूजा। इस कैटेगरी के रनर अप हैं उत्तराखंड के प्रेमचंद शर्मा, गुजरात के रमेश भाई बलू भाई गोंडलिया, कर्नाटक के मुथप्पा बीरप्पा पुजारका। और आइए अब देख लेते हैं इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है। असम के रहने वाले नीलम दत्ता, ज्यादा बारिश होने की वजह से आपके साथी किसान धान की खेती करना पसंद करते थे, लेकिन आपने धान के साथ साथ सब्जियों और फलों की खेती करने का भी फैसला किया। आपने रेड कैबेज, बॉटल ग्वाड, फ्रेंच बीन, टर्मरिक और बीटर ग्वाड की खेती शुरू की। आपकी मेहनत से मिट्टी ने सोना उगला और अच्छी पैदावार हुई, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। आपकी पैदावार का सही दाम नहीं मिल रहा था। इससे निपटने के लिए आपने खुद का मार्केटिंग नेटवर्क तैयार किया, जिसका लाभ यह हुआ कि आपके फसल बाजार में अच्छे दाम पर बिकने लगे।
आपने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत भी की है। हाल ही में आपने इंडिया मार्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप भी किया है। आप अपने प्रोडक्ट्स को दिल्ली और कोलकाता के बाजार में उतारने की भी सोच रहे हैं। आज आप ट्रेनिंग के जरिए न सिर्फ युवाओं और किसानों को खेती करने के गुर सिखाते हैं, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए नीलम दत्ता को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2016 में मोर देन 20 एकर्स कैटेगरी में कृषक सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। महिंद्रा ने किसानों के लिए एक सराहनीय शुरुआत की है जिसका नाम है सीड द राइस कैंपेन, और इसके बारे में और विस्तार से बताने के लिए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राजेश जजूरीकर, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव TFMB महिंद्रा एंड महिंद्रा। खेती हमारे नस नस में है और जब किसान उगाता है तो देश खाता है। तो महिंद्रा की एक छोटी सी कोशिश है जिसे हमने सीड द राइस का नाम दिया था। ये 26 अक्टूबर को हमने कैंपेन लॉन्च किया था। इट्स अ स्मॉल एंडेवर टू हेल्प इंडियन फार्मर्स राइट्स। इस प्रयास हमारे शहरी दोस्तों को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से वो हमारे किसान भाइयों की उन्नति और सहायता के लिए हाथ बढ़ा सकें। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये हैं हमारे देश के किसान। बरसों से इस देश की मिट्टी को प्यार से सींच कर फसल उगाई उन्होंने, पहले अपने बाप दादाओं के साथ और आज अपने बच्चों के साथ। तबीयत खराब हो या मौसम, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज खेत जाते हैं उसी जोश के साथ। अगर आप इनके गांव जाएंगे ना तो एक नजारा कभी नहीं बदलेगा। मेहनती किसान कभी अपने खेत में हल जोतता मिलेगा या बीज बोता। ज्यादा नहीं होगा इनके पास, लेकिन अगर इनके घर जाएंगे तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जितना है उतने में खुश हैं और खुददार भी। पर कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब सबको थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है, इनको भी। और आज आप वो मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। मौसम और हालात साथ दे ना दे, आप तो इनका साथ दे सकते हैं। seedtherice.com पे लॉगिन कीजिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ डोनेट कीजिए जिससे किसानों की उन्नति हो। आप जितना डोनेट करेंगे महिंद्रा उतनी ही राशि अपनी तरफ से डालेगा ताकि किसानों को 2 गुना फायदा हो। तब फिर क्या, बस आपके क्लिक करने की देरी है। आप अगर साथ देंगे तो देश का किसान और बेहतर बोएगा, और जब इंडिया बोएगा तब इंडिया बढ़ेगा। सो इस इनिशिएटिव से हम लोगों ने पब्लिक से करीब 1 करोड़ रुपए रेज किया। वी रेज्ड अबाउट 1 करोड़ ऑफ रुपीज फ्रॉम द पब्लिक, which was the largest crowdsourcing initiative in the social sector. And Mahindra contributed 1 crore to match what we raised through this crowdsourcing initiative. 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स चुने हैं जिससे 3,300 किसानों को सहायता मिलेगी। A total of more than 4,000 donors from across India and even from outside India have pitched in to raise money for farmers. हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि महिंद्रा और आपके साथ हमेशा बना रहेगा। अशोक शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव एग्री एंड एलाइड बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा जी से कि आज की शाम के बारे में वो कृपया मंच पर आएं और चंद शब्द कहें। महिंद्रा फार्म सेक्टर में हमारा एक ही लक्ष्य है, किसानों की खुशहाली। और उसके लिए हम सब यही कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसान के साथ में काम करें, खेती में उत्पादन बढ़ाएं और किसान को अच्छे से अच्छे दाम में उनका प्रोड्यूस बेच पाएँ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है, हमेशा सपोर्ट किया है और हर स्टेप पे उन्होंने हमें गाइड किया है और इनकरेज किया है। आप सब जानते हैं कि महिंद्रा ट्रैक्टर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रैक्टर है वॉल्यूम्स को लेके। और ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे ट्रैक्टर में दी जाए। जैसे आपको याद होगा, हमने पिछले साल अर्जुन नोवो लॉन्च किया। इस ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी इतनी किसानों को पसंद आई कि आज भारत में ये सबसे बढ़िया ट्रैक्टर माना जाता है। महिंद्रा कंपनी ने सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, साथ साथ सीड्स, एग्री केमिकल्स, माइक्रो इरिगेशन, ग्रीन हाउस, ये सब चीज़ों में भी काम शुरू किया है। उनका मेन लक्ष्य ये है कि किसान को एक
फुल सोल्यूशन दिया जाए। एक अनोखी चीज़ जो महिंद्रा करती है वो है समृद्धि सेंटर्स, और ये सेंटर का यही लक्ष्य है कि किसानों के साथ में काम करें, उनका उत्पादन बढ़ाएं और उन्हें ज़्यादा इनकम दें। और अब समृद्धि सेंटर में ISO जैसी क्वालिटी के सर्टिफिकेट भी उनको मिले हैं, जिससे और हम अच्छी सेवा दे पाएंगे किसानों को। कि आप लोग का सपोर्ट बना रहे कि अगले साल जो 7th एडिशन होगी वो इससे और भी बड़ी हो, बढ़िया हो और इससे बड़ी हो। थैंक यू वेरी मच।